यूं तो सभी अपने गुरुजनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन संत श्री आसाराम बापू के अनुयायी साधक एवं भक्त अपने गुरु के जन्म दिवस को अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका मानना है कि जन्म दिवस तो साधारण मनुष्य का मनाया जाता है, जो विशेष लक्ष्य की प्राप्ति और उत्थान के लिए जन्मे हो, उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर को बापूजी के भक्त अपने एक अलग ही अंदाज के साथ सप्ताह भर विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। आश्रम के मुकेश भाई पटेल ने बताया कि हिंदू तिथि के अनुसार 11 अप्रैल को सुबह से ही इंदौर आश्रम में भक्तों का जमावड़ा लगने लगा। पूजन अर्चन के पश्चात महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने गुरु मिलन की आस और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर आहुतियां दी। साथ ही पादुका पूजन कर आश्रम के परिसर में पादुका यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में माता बहनों के साथ बच्चे भी शामिल हुए। सुगंधित फूलों से बापूजी की तस्वीर के समक्ष सुंदर सजावट की गई। भव्य रंगोली पर दीपमाला प्रज्वलित कर महाआरती की। हरिओम। ऐसा कई महापुरुष पहले कहकर गए हैं कि हमारे गुरुदेव का जन्मदिन हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए सभी साधकों को। इसी की वजह से इंदौर आश्रम हर वर्ष बहुत धूमधाम से हमारे गुरुदेव आशाराम जी बापू का हम जन्मदिवस मनाते हैं। आज भी यहाँ बहुत से साधक भाई बहन आए हुए हैं और हम पिछले 3 दिनों से बहुत सी ऐसे सेवा कार्य कर रहे हैं। 9 तारीख को हमने हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली थी, जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी। 10 तारीख को हमने शहर के विभिन्न स्थानों पर शरबत और सत्साहित्य वितरण किया था और आज हम चूँकि गुरुदेव का अवतरण दिवस आज है, तो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जन्म दिवस मनाने के लिए। जिस तरीके गुरुदेव के आशीर्वाद से पहले मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, जिन्होंने मुझे गुरुद्वार दिखाया। मेरे माता पिता बहुत बड़े गुरु भक्त हैं और ये चीज़ें मुझे बहुत काम आई। मैंने मेरी जो भी पढ़ाई की, मैं कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ। मैंने CA और CS दोनों 21 साल की उम्र में कर लिया था और इसके पीछे जो भी था वो बापू का आशीर्वाद था। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था, मेरी माता जी आशा रामायण का पाठ करती थी घर पर। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा जिसको मैंने एक बार में पास नहीं किया। तो मेरा तो पूरा जीवन ही गुरुदेव का बनाया हुआ है। आपको यही संदेश है कि अपनी जड़ों से मत टूटिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, वो जितना ज़्यादा हम फॉलो करेंगे, युवा हम हैं, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति को ठुकरा कर, क्योंकि वो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति अपना रहे हैं। तो युवाओं को चाहिए कि अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करें, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे। तो हमारा भी यही आज संदेश है कि अपने गुरुओं को, अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं और उसी से अपनी राह आसान होगी और उज्जवल होगी। हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है। विगत 10 वर्षों से हमने हमारी तरफ से जो बन पड़ा आश्रम ने और सभी साधकों ने, हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं और न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सरकार और न्याय प्रक्रिया जैसा भी चाहे, वो उनकी इच्छा, लेकिन हमें पता है कि गुरुदेव अंदर होते हुए भी हमारे तो मन में हैं और गुरुदेव चाहे अंदर हों या बाहर हों, हमारे लिए वो हमेशा हमारे गुरुदेव ही थे और रहेंगे। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि हम सभी एटलीस्ट हम पढ़े लिखे लोगों की बात समझें और ऐसा कुठाराघात हमारी संस्कृति पर ना किया जाए। इससे पूरी संस्कृति पर आप अत्याचार कर रहे हैं।